जय हिंद साथियों। दोस्तों, सबसे पहले उन सभी दोस्तों का, उन सभी भाई और बहनों का बहुत बहुत बधाई जिनका पटवारी में सिलेक्शन हुआ है, और बाकी जिनका नहीं हुआ है उनको भी किसी भी प्रकार कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको असफलता नहीं मिली है। यहाँ पर आपको बस सीखने की ज़रूरत है कि जिस सब्जेक्ट में आपकी कमी रही है या फिर कहाँ पर अपनी कमी रही, वहाँ बस उसको देखें, रेक्टिफाई करें। एक सिंपल सा आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, उस एग्जांपल को यदि आपने सही तरीके से समझ लिया तो हो सकता है आप उस गलती को पकड़ लें और उस गलती को रेक्टिफाई कर लें, और आगे आने वाली जो एग्जाम है उसमें हम ये मिस्टेक ना करें और वो वाली एग्जाम हमारी न रुके। ठीक है, तो यहाँ पर जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनका आगे नहीं होगा, पहली बात तो ये। ठीक है, और जो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ उसको सबसे पहले सुने ध्यान से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको आपके घर से कहीं दिल्ली जाना है। ठीक है, और दिल्ली आपके घर से है 400 से 500 किलोमीटर। अब आप गाड़ी लेके, आपकी खुद की गाड़ी है, आप गाड़ी लेके निकले दिल्ली के लिए, और अब गाड़ी 10, 15, 20 किलोमीटर चली और उसके बाद में कुछ उसमें दिक्कत आई, लेकिन फिर भी आप चलाते रहे उसको। ऐसे करके आप 100 किलोमीटर के लगभग पहुंच गए। ठीक है, अब 100 किलोमीटर जाने के बाद में आपकी गाड़ी वहाँ पर बंद हो गई। अब बंद हो गई तो आप क्या करोगे? अब अभी तो काफ़ी दूरी अभी तय करना है, बहुत सारी डिस्टेंस अभी तय करना है, तो फिर क्या करेंगे? तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, उस गाड़ी को देखेंगे कि क्या मिस्टेक हुई है। ठीक है, कोई डीजल खत्म हुआ है, पेट्रोल खत्म हुआ है, या कोई और दिक्कत है, तो दिक्कत को देखेंगे। या फिर समझ में नहीं आए तो फिर क्या, मैकेनिक को लाएंगे, उसको बताएंगे, सही करवाएंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे उस गाड़ी को छोड़ दिया और दूसरी गाड़ी उठा के लेकर निकल गए, या फिर दूसरी गाड़ी खरीद ली, ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, अब मान लो से कि यहाँ पे आपने ऐसा किया, गाड़ी सुधरवाई और आगे बढ़े, या फिर आप ऐसा भी मान लो से कि सोच सकते थे नेगेटिव तरीके से कि वहाँ पे वो गाड़ी खराब हुई, तो ऐसा नहीं करेंगे कि वहाँ पे गाड़ी खराब हुई तो उसको सुधरवा के वापस लौटाएं, ऐसा भी नहीं होगा भाई। दोनों कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे, जो समस्या आई है उसका समाधान देखो, समाधान देखेंगे, उसको रेक्टिफाई करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। और कोई दिक्कत है आगे जाके, फिर उसको सुधरवाएंगे, फिर समाधान ढूंढेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, और लास्ट में ऐसे करते करते रुकते रुकते ही सही, लेकिन अपनी जो मेन मंजिल है वहाँ तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो कोशिश करते रहना है, और कोशिश करने में कोई मिस्टेक होती है उसको सुधारते रहना है। सिंपल फंडा, इस एग्जाम्पल का मतलब यही है। और बाकी जिनका यहाँ पे सिलेक्शन रुका है उनको बस केवल एक ही बात ध्यान रखना है कि अपना जो साइड में एक स्टेपनी के रूप में कोई ना कोई ऐसा माध्यम रखें जिससे हमें थोड़ा बहुत इनकम होती रहे। ठीक है, उससे हमें थोड़ा बहुत खर्चा मिलता रहे, मतलब हमें दूसरों के पास हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, ताकि टेंशन थोड़ा सा फ्री रहेंगे। ठीक है, और बाकी जो पूरी तरीके से डिपेंडेड रहते हैं उनको टेंशन कुछ ज़्यादा होती है। ठीक है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने पटवारी की एग्जाम दी, उससे पहले से सपने संजो के बैठे थे कि पटवारी बनेंगे, उसके बाद में शादी वादी करेंगे, उसके बाद फिर मौज मस्ती करेंगे। ठीक है, लेकिन वो सपने बहुत सारों के टूट गए। ठीक, तो अब यहाँ पर टूट गए, इसका मतलब ये नहीं है कि देवदास बन जाए या फिर तेरे नाम बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रास्ते हैं ये आपको एक गलत ट्रैक पर ले जाते हैं। यहाँ पर इस ट्रैक पर जाने से ये अच्छा है कि दूसरे वाले ट्रैक पे मुड़े। दूसरा वाला ट्रैक कौन सा? पॉजिटिव वे में। ठीक है, ये देखें कि अब यहाँ पर ये दिक्कत आ गई है तो अब क्या करें। ठीक है, अब यहाँ पे ये दिक्कत यदि आपने देख ली कि क्या करें, इसका समाधान ढूंढ लिया, तो फिर आप आगे निकल जाएंगे। और नहीं समाधान ढूंढा और कुछ गलत ट्रैक पकड़ लिया यहाँ से, तो फिर वहाँ पर कुछ अलग होगा आपकी लाइफ, इधर कुछ अलग होगा। दोनों ही रास्ते आपके हाथ में, राइट। तो दोस्तों बस यहाँ पर इतना ही ध्यान रखें, और बाकी इतना बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, और बस हमेशा थोड़ा बहुत अपने आप को मोटिवेट करते रहें, आगे बढ़ते रहें। ठीक, बाकी पीछे हटने का कोई कालम नहीं है। फिर से आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पर हर एक स्टूडेंट अपने स्टेपनी के रूप में किसी न किसी माध्यम को रखे जहाँ से आपको पैसा मिलता रहे, आपका खर्चा वगैरह निकलता रहे, और आप तैयारी अपनी कंटिन्यू रखें, तैयारी को ब्रेक ना करें। ठीक, तो दोस्तों अब यहाँ पर ये जो काम हमारा कंप्लीट हुआ किसका? पटवारी का रिजल्ट भी आ गया, सब कुछ आ गया। थोड़ा टाइम बाद इसका फॉरेस्ट गार्ड का भी आ जाएगा। ठीक है, उसमें बहुत सारों का होगा, किसी का नहीं होगा, ऐसा भी होगा। ठीक, लेकिन रुकना नहीं। फिर से मैंने वही गाड़ी वाला एग्जांपल दिया था, उसको हमेशा याद रखना है, ताकि आपको कभी भी ऐसा फील हो कि थोड़ा सा डिमोटिवेट हो रहे हैं तो थोड़ा सा हेल्प मिल जाए। ठीक, लेकिन अभी जो वैकेंसी निकली हुई है पुलिस की, उस वैकेंसी को थोड़ा सा ध्यान रखें, उसकी तैयारी सिस्टमेटिक तरीके से करते रहें। ठीक, और वहाँ पर कोशिश ये पूरा करें कि जो मिस्टेक बाद में हुई है, जो पीछे हुई है, ठीक है, वो मिस्टेक वहाँ पर ना हो। क्लियर है? बस इतना ही काम करना है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्लियर? और बाकी जो भी आपके माइंड में आता है वो आप करें। आप एकदम क्या है, फ्रीडम है, फ्री है, कोई टेंशन नहीं है। क्लियर?